लड़की बार बार वहाँ ग्रुप में आके पंगे ले रही थी, बहुत बुरी लैंग्वेज यूज कर रही थी, उनको प्रोवोक कर रही थी, हम लड़कियों को बुरा भला कह रही थी। कोई उसके साथ बात करना शुरू करे, कोई उस पर कमेंट करे, कोई बात शुरू हो, पर ये लड़के उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, हमको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हम उसको जानते नहीं थे। कोई अपनी वाइफ सिस्टर्स के सामने कोई लड़की का हाथ पकड़ेगा, कोई लड़की पे कमेंट करेगा, कोई लड़की को हैरेस करेगा, रेप करेगा। शी इज स्टूपिड। वो जान के अपने आप को एक NRI सिटीजन होने का एडवांटेज ले रही है, ब्रिटिश होने का एडवांटेज ले रही है, पॉपुलैरिटी के लिए कर रही है, मनी के लिए कर रही है, फेम के लिए कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई इंश्योरेंस के लिए कर रही है। 100-150 लोगों के क्राउड में कोई लड़का किसी लड़की को कैसे छेड़ सकता है? सर आप वो लड़की 1 सेकंड के लिए गिर के खड़ी हो गई है, उसको कोई चोट नहीं लगी, किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। जो वो बोल रही है, चल फिर रही है, फोन कर रही है, उसके बाल ठीक है, बैग पकड़ा हुआ है, उसकी ड्रेस ठीक है। कोई लड़की की ड्रेस फटेगी या चोट लगेगी, किसी को फ्रैक्चर होगा, क्या वो लड़की फोन पे बात कर सकती है? क्या वो लड़की एंड तक पार्टी के ड्रिंक का ग्लास पकड़ के वहाँ खड़ी हो सकती है? पुलिस जब वहाँ पे आई, उसने पुलिस को क्यों नहीं दिखाया कि मुझे यहाँ पे चोट लगी है, मेरी ड्रेस फटी हुई है, या किसी ने मुझे यहाँ पे हरास किया है? दोस्तों, पिछले दिनी एक यूके दी महिला ਵੱਲੋਂ एक कैफे ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 6 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਰਚਾ? सर मेरा नाम विशाखा शर्मा है, मेरे हस्बैंड का नाम सुहेल शर्मा है और उनके साथ उनके 5 और दोस्त हैं, 6 टोटल लोग हैं जिन पे उन्होंने पर्चा दर्ज किया। मैम अब बताइए भी हुआ क्या था तब, क्योंकि साहिबा कौर की तरफ से जो बताया जा रहा है वो हमने लोगों के सामने रखा, लेकिन आप बताइए भी क्या हुआ था? सर सच ये है कि 10 अक्टूबर रात को हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिनर करने एल्गिन कैफ़े गए थे। वहाँ पे ये दोनों साहिबा कौर और सैमी सिंह, जिनके साथ ये आई थी, जिनको अपना मंगेतर कभी फ्रेंड कभी कुछ कह रही है, ये दोनों वहाँ आए थे बहुत पी के, बहुत शराब पी के। तो ये लड़की बार बार, जहाँ हमारे फ्रेंड्स खड़े थे, लड़के खड़े थे, ये लड़की बार बार वहाँ ग्रुप में आके पंगे ले रही थी, बहुत बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, उनको प्रोवोक कर रही थी, हम लड़कियों को बुरा भला कह रही थी। तो वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड ने कहा कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैं, आप प्लीज़ यहाँ जाइए, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी। इस बात से वो बहुत ऑफेंड हो गई, उसकी ईगो हर्ट हो गई। वो जाके अपने जिसको मंगेतर कह रही है सैमी सिंह, उनको वहाँ से ले आई और सैमी सिंह और इन्होंने आके बात और बढ़ा दी। ये और ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो गए और सबको गालियाँ देना शुरू हो गए, लड़कों को धक्के मारने शुरू हो गए। इस बात से लड़ाई शुरू हुई। मैम पर बहुत बड़ी बात है, आप जैसा बोल रहे हो कि लड़की आई हमारे पास, हमें गालियाँ देनी शुरू हुई, कोई बात तो शुरुआत में हुई होगी, किस वजह से उन्होंने गाली देनी शुरू कर दिया आपको, किस वजह से आपसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, और उसका कोई वजह तो होगी। सर वो नशे में इतनी धुत थी, उसे पता ही नहीं था वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। वो बस चाहती थी कि कोई उसके साथ बात करना शुरू करे, कोई उस पर कमेंट करे, कोई बात शुरू हो, पर ये लड़के उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, हमको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हम उसको जानते नहीं थे। वो शी जस्ट वांटेड इम्पोर्टेंस, उसकी ईगो हर्ट हो गई। इस बात से सारी उन्होंने एक छोटी सी बात का इतना बड़ा उन्होंने फैब्रिकेट करके स्टोरी बना ली। और वहाँ पे जिन लड़कों पे इन्होंने आरोप लगाया है वो अपनी वाइफ्स के साथ थे, अपनी फैमिलीज के साथ थे। कोई अपनी वाइफ सिस्टर्स के सामने कोई लड़की का हाथ पकड़ेगा, कोई लड़की पे कमेंट करेगा, कोई लड़की को हैरेस करेगा, रेप करेगा। शी इज स्टूपिड। वो जान के अपने आप को एक NRI सिटीजन होने का एडवांटेज ले रही है, ब्रिटिश होने का एडवांटेज ले रही है, पॉपुलैरिटी के लिए कर रही है, मनी के लिए कर रही है, फेम के लिए कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई इंश्योरेंस के लिए कर रही है, ये तो वो लड़की जाने। इतने क्राउड में 100-150 लोगों के क्राउड में कोई लड़का किसी लड़की को कैसे छेड़ सकता है? सर आप बताइए। अपनी बहनों 100-200 आप बोले कि 100-200 लोग वहाँ पे थे, लेकिन आप ही के साथ फिर बात वहीं पे आती है कि आप ही के साथ क्यों? सर क्योंकि 100-200 लोगों के साथ क्यों? सर क्योंकि वो हमारे टेबल के पास थी और वो बार बार हमारे टेबल से निकल रही थी और उन्होंने देखा कि अच्छे घर के लड़के खड़े हैं तो उनसे आके ये जान के पंगे ले रही थी। उसका कहना है, उस महिला का, कि मुझे मारा,
काफ़ी मारा, सर के ऊपर चोट है, बाजू के ऊपर चोट है, तो वो निशान भी है। तो वो किस बात का? सर आप पूरी फुटेज जब देखेंगे, जब आप पब्लिक को जब मीडिया भी देखेगी, पब्लिक भी देखेगी, पुलिस भी पूरी फुटेज दे चुकी, आप देखेंगे कि वो लड़की 1 सेकंड के लिए गिर के खड़ी हो गई है, उसको कोई चोट नहीं लगी, किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया, जो वो बोल रही है। पूरी पार्टी के एंड तक आप फुटेज देखिए, एंड तक वो लड़की वहाँ पे चल फिर रही है, फोन कर रही है, उसके बाल ठीक है, बैग पकड़ा हुआ है, उसकी ड्रेस ठीक है। कोई लड़की की ड्रेस फटेगी या चोट लगेगी, किसी को फ्रैक्चर होगा, क्या वो लड़की फोन पे बात कर सकती है? क्या वो लड़की एंड तक पार्टी के ड्रिंक का ग्लास पकड़ के वहाँ खड़ी हो सकती है? क्या वो ऐसे कर सकती है? किसी को चोट लगी हो, लड़ाई के बाद भी वो लड़की वहाँ खड़ी रही है, ड्रिंक पी रहे हैं दोनों जने एंड में, वो और सैमी सिंह दोनों ड्रिंक पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, वो स्मोक कर रही है लड़की, आप देख सकते हैं, चल फिर रही है, नॉर्मल है। आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन की चोट नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, आप फुटेज देखिए और आप बताइए मुझे सच्चाई। आपको लग रहा है कि जिसको चोट लगी है वो चल फिर रहा है, ड्रिंक पी रहा है, नॉर्मल है, बात कर रहा है, फोन पे बात कर रही है, एक नीचे स्टेप था। आप जब फुटेज देखेंगे, आप देखेंगे जब बहस हो रही थी, वो लड़की पीछे को जा रही है, वहाँ पे एक स्टेप है, उस स्टेप से वो लड़की स्टेप मिस करके गिर गई है और उठ गई है। आपका नाम बताइए और आपका कौन जिसके ऊपर? मैं रुहीना शर्मा हूँ और मैं सुनील शर्मा की असिस्टेंट हूँ। वो सिविल हॉस्पिटल गई थी, सिविल हॉस्पिटल वालों ने उसको वापस भेज दिया। अगर आप वो देखेंगे उसकी इंटरव्यू में ये है कि सिविल हॉस्पिटल ने मुझे वापस भेज दिया था, फिर वो अमनदीप हॉस्पिटल गई है। सर अगर आपने एक पर्चा रजिस्टर कराना है, आप कुछ भी करके वहाँ से इन्होंने कुछ किया है अमनदीप हॉस्पिटल में जाके, और अपने ब्रूज और एक फिंगर को फ्रैक्चर करके 2 करा के अपना लेके आके सिविल हॉस्पिटल में आके उन्होंने अपना पूरा का पूरा वहाँ पे रजिस्टर कराया। अगर वहाँ पे पुलिस आई थी, वो कहती है वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस जब वहाँ पे आई, उसने पुलिस को क्यों नहीं दिखाया कि मुझे यहाँ पे चोट लगी है, मेरी ड्रेस फटी हुई है, या किसी ने मुझे यहाँ पे हरास किया है? अगर उसके साथ हरासमेंट हुई, वो वहीं पे क्यों खड़ी रही? टिल पार्टी के एंड तक वो वहाँ पे खड़ी रही। शी वॉज ड्रिंकिंग, शी वॉज स्मोकिंग, शी डिड नॉट लीव द पार्टी। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी उसके साथ रेप हुआ वहाँ पे? इतनी बड़ी बात होगी तो वो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे? सर हम तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। आप देखेंगे रेस्टोरेंट, क्लब, शादी ब्याह में कभी भी किसी की कोई टिप हो जाती है और वो नॉर्मल मानी जाती है। ये लड़की ने सिर्फ बोला मैं NRI हूँ, मैं ब्रिटिशर हूँ, मेरा रेड पासपोर्ट है, मैंने बहुत लोगों को मजा चखाया है, ये तो इसके प्रूफ है सर। ये रहा, इसने 38/2020 को एक कंप्लेंट दर्ज की हुई है अपने पुराने हस्बैंड के अगेंस्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर बाय पुटिंग गन एट माय गन पॉइंट, अटेम्प्ट टू रेप with 2 other male friends and threatening to kill me। एक और लड़के के साथ इसकी रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज कराई है कि उस लड़के ने इसको थप्पड़ मार के इसके कान का पर्दा फाड़ दिया। आप बताइए ये साहिबा कौर जो 8 महीने से सिर्फ कोरोना वायरस में अमृतसर में स्टक है, 4-5 महीने में उसने 3-4 कंप्लेंटें कर दी, तो सर वो कैसी लड़की होगी? उसके कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता ही है। इट इज हर स्टेटस इज नॉट क्लियर, मैरिड, डाइवोर्स्ड, सिंगल, मंगेतर के साथ। एक कोई भी अच्छी फैमिली की लड़की होगी तो वो अपने बच्चों के पास वापस जाएगी, जो उसके 2 बच्चे हैं लंदन में, जैसा कि हमको पता चला है। ये नहीं पता कि उसका हस्बैंड कौन है। इसमें भी मैडम ने लिखा हुआ है कि जिसके साथ मैं सेपरेटेड हूँ। सेपरेटेड मीन्स यू आर नॉट लीगली डाइवोर्स्ड। इफ यू आर नॉट लीगली डाइवोर्स्ड, हाउ कैन यू रजिस्टर एन FIR saying that I was with my मंगेतर? एंड वो सैमी सिंह भी बोल रहे हैं मैं अपनी मंगेतर के साथ रजिस्टर करा के आया। उनको बोलिए, आप पूछिए क्या वो डाइवोर्स्ड है? क्या दिस इज द लीगल लॉ ऑफ इंडियन सिस्टम दैट यू विल गो एंड रजिस्टर वट एवर यू वांट? बिल्कुल, कैफे ओनर भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ प्लीज आप यहाँ से जाइए, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ हम अपनी बहनों ਜਾਂ और ਫਿਰ भाइयों के साथ हैं और आप ਤੁਸੀਂ बहुत देख के ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ इस बात से present there। बहुत हो गई। मैंने बोला ये लड़के मुझे और कुछ इंसिडेंट कुछ वेडनेसडे को भी हमारे बाउंसर्स के साथ हुआ था, ये कपल का, और जिसके कारण थोड़ा बाउंसर्स ने भी रिस्ट्रिक्ट किया था कि उन्होंने सबके साथ बाउंसर्स ने भी मुझे रिस्ट्रिक्ट किया था कि ये कपल अंदर नहीं आना चाहिए, बिकॉज वेडनेसडे को उन्होंने ऐसे मिसबिहेव किया हुआ है। बट चलो अनफॉर्चुनेटली सैटरडे दे वर एट अ कैफ़े एंड 30-35 कपल्स की एक पार्टी चल रही थी, ऑल रिस्पेक्टेड फैमिलीज थी सारी अमृतसर की वहाँ पे कैफ़े पे। इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट कैफ़े देयर। इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि हमारे पास वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। जो साहिबा सिंह ने हमारे ऊपर एज ए कैफ़े ओनर के ऊपर
कुछ एलिगेशंस लगी हैं कि इनकी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रेजेंट नहीं थी, सिक्योरिटी ने हमें बचाया नहीं। आपको जो हम वीडियो फुटेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसमें बहुत क्लियर देख सकते हो, हमारे जो PSOs थे, हमारे जो बाउंसर्स थे, दे वर वेरी मच प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द फाइट। और उन्होंने सैमी सिंह को भी बहुत देर पकड़ के रखा है बिकॉज वो फाइट को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे थे। वीडियोज़ में सब कुछ क्लियर है। एक उन्होंने एलिगेशंस एज ए कैफ़े ओनर लगाया हुआ है कि कैफ़े ओनर ने सबको भगाया, जितने भी कल्प्रिट्स थे फाइट वाले सबको कवच खुराना ने भगाया। आपके पास वीडियोज़ हैं, आप एक एक चीज़ एक एक घंटे की आपके पास रिकॉर्डिंग है जिसमें आप वेरी क्लियर है कि साहिबा मैम ने सबसे पहले तो गेट अपने बाहर लॉक कर दिया और सारे लोग उनके सामने बैठ के उनको शांत करा रहे हैं। और उसके बाद जब फाइट ओवर हुई, पुलिस आई है, दरवाज़ा खुला हुआ था, हर एक बंदा अपने निकल गया, सारा क्राउड तो डिस्पर्स होना ही था बिकॉज इतनी तो कोई फाइट हुई नहीं थी कि इतना ज़्यादा एक इशू जो न्यूज़ में बन गया, आज अगले दिन बनाया गया, ये तो कल्प्रिट्स को भी नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी बन जाएगी बिकॉज कुछ इशू हुआ ही नहीं था। ऐसा एक फाइट हुई थी, इट वॉज अ स्पैट बिटवीन 3-4 बॉयज़, जस्ट दैट। लेडी का तो बीच में कोई एंगल ही नहीं है। आप देखोगे वीडियोस में लेडी तो 1 घंटा अपने ड्रिंक भी कर रही है, स्मोक भी कर रही है, फ़ोन में भी बात कर रही है, उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं है। उस लेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग सब आ रही है, लेकिन उसमें जो बोलता है वो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होता है। सैकड़ों लोग हैं, अगर कुछ भी सड़क के ऊपर भी हो तो उसी वक्त लोग मोबाइल फोन उठा लेते हैं। कोई वहाँ पे नहीं मौजूद था जिसने रिकॉर्डिंग की, आप जैसे बोले कि सभी सामने बैठे हुए तो इधर इनको शांत करवाया जाए। नेचुरल बात है वो गालियाँ निकालते होंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग आई डाउट इस चीज़ की रिकॉर्डिंग बिकॉज सी यार ये चीज़ें है ना कि रिकॉर्डिंग निकाल लेता है, कोई सड़क पर लड़ाई हो रही है, कोई रिकॉर्डिंग, एक एज ए फैमिली ओरिएंटेड वहाँ पे सब एज ए फैमिलीज आई हुई हैं और एवरीवन वाज जस्ट शॉक्ड ऑल्सो कि एक सेकंड में हो क्या गया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके पास किसी ने फ़ोन में रिकॉर्डिंग वगैरह बनाई। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।